नमस्कार साथियों केदारनाथ में उपचुनाव का प्रचार भले ही अब थम गया हो, लेकिन सियासी रण अभी भी जारी है। सवालों की बौछार अभी भी जारी है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है और एक दूसरे पर हमला बोलना भी लगातार जारी है। कांग्रेस ने देहरादून में चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर शिकायत की और शराब कांड को लेकर कई सवाल उठाए हैं और साथ ही आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। हमने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की है। हमने उनसे डिमांड किया है कि जिस तरह से वहाँ आदर्श आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, जिस तरह से धामी सरकार के मंत्री और विधायक और उनके पदाधिकारी भाजपा के आरएसएस के लोग जिस तरह से खुलेआम दारू बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, साड़ियाँ बांट रहे हैं, लोगों को अनेक तरह के प्रलोभन दे रहे हैं, दबाव डाल रहे वोटर के ऊपर। हमने चुनाव आयोग से मांग किया है कि आप इन चीजों पे तुरंत रोक लगाएं। शराब कांड को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस ने सरकार पर और सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तमाम आरोपों को कांग्रेस की ही साजिश बताकर सियासत को नया मोड़ दे रही है और कांग्रेस पर ही पलटवार किए जा रहे हैं। ये कांग्रेस की सोची समझी रणनीति है और इसके लिए हमने वहां के जो चुनाव के पर्यवेक्षक हैं उनसे उसी समय जब ये विषय आया था तो हमने उनको जांच के लिए बोला है। अब जांच का विषय जांच को आने दीजिए। चोपता के बाजार में शराब कौन बांट रहा था? गाड़ी बीजेपी की थी क्या? वास्तव में कांग्रेस ने वहां बीजेपी नेता की गाड़ी में शराब रखकर कोई साजिश रची? इन सवालों को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने भी जवाब दिया है और उन्होंने भी हमला बीजेपी पर ही बोला है। भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, उनकी गाड़ी में शराब बांटी जा रही थी, बरामद हुई है, पकड़ी गई। हमारे कार्यकर्ताओं ने पकड़ा और एफआईआर दर्ज हुई है। उस गाड़ी को सीज कर दिया गया है और उसके बावजूद भाजपा सरकार, भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि ये षड्यंत्र है। कह रहे हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये सब केदारनाथ विधानसभा की महान जनता जान चुकी है और ये कितना ही जोर लगा लें, कितना ही धनबल का इस्तेमाल कर लें, कितनी सरकारी वसूली का दुरुपयोग कर लें, लेकिन भाजपा चुनाव नहीं जीतेगी। केदारनाथ के उपचुनाव में मंदिर का मुद्दा, मंदिर से सोना चोरी का मुद्दा, तमाम और मुद्दे यहाँ एक तरफ हैं और अब यह शराब वाला मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं, शिकायतों का दौर चल रहा है, सवालों की राजनीति हो रही है और एक दूसरे पर हमले बोले जा रहे हैं। साथियों, उत्तराखंड में शराब वाली सियासत कोई नई नहीं है। 2012 का चुनाव भी आपको याद होगा, तब कोटद्वार विधानसभा में क्या हुआ था। भुवनचंद खंडूड़ी तब कोटद्वार से चुनाव लड़ रहे थे, तब कैसे रात में शराब पकड़ी गई और कितना बड़ा बवाल मचा था। बीजेपी कांग्रेस तब भी आमने सामने आए थे और उसके बाद भुवनचंद खंडूड़ी कोटद्वार से चुनाव हार गए थे और इसके बाद से ही हर चुनाव में यह शराब एक बड़ा मुद्दा रही है। नशा भी उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन उसके बावजूद अगर राजनीतिक पार्टियां शराब बांटते हुए पकड़ी जा रही हैं तो यह बहुत गंभीर मसला हो जाता है। और अब सवाल यही है कि केदार घाटी की जनता इस बार वहां किसे चुनेगी। तो साथियों, आपसे अनुरोध है कि इस पर अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अगली रिपोर्ट में शीघ्र ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।